अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में मौजूद टेबल्स ग्रुप के बारे में। उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं हम सभी को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये इंसर्ट टैब है। ओके। और इंसर्ट टैब में मौजूद यहाँ पे टेबल्स ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक छोटा सा आइकन आपको दिखाई देगा जिसको हम ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप एक बॉक्स पर अपने माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप अपने माउस को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये मज़ीद रो इंसर्ट होती जाएगी इस तरीके से। और अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर माउस को होवर करेंगे, ले जाएंगे माउस को, तो यहाँ पे कॉलम्स ऐड होती जाएंगी। ओके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 रो और 5 कॉलम को लिया है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 कॉलम और 4 रो इंसर्ट हो गई है। ये पहला तरीका था कि आप टेबल को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका जान लेते हैं। यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट टेबल का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का पॉपअप आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ से आप पहले से सेट कर सकते हैं कि कितनी कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ। यहाँ से आप कॉलम की विड्थ को फिक्स कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने 7 कॉलम और 4 रो को लिया है। ओके। और यहाँ से जो कॉलम की विड्थ होगी वो 0.3 होगी। ओके। यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की एक टेबल आपके सामने इंसर्ट हो जाएगी। ओके। यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करेंगे और फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, लिखेंगे, उसी के हिसाब से जो कॉलम की विड्थ होगी वो एडजस्ट होती जाएगी। कैसे होगी? चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने 5 कॉलम और 2 रो को लिया है। ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कुछ राइट कर लेता हूँ। ओके। टैब बटन से आगे जाएंगे। ओके। इस तरीके से यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो कॉलम है उसका जो साइज है वो टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट होता जा रहा है। ओके। आप दोबारा से वहीं पर क्लिक करेंगे। ओके। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका पेज का साइज है, ओके, ये हमारा पेज है। ओके। इसमें जो मार्जिन्स होता है उसके हिसाब से आपकी जो टेबल है वो फिट हो जाएगी। कैसे होगी? यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम्स को देंगे, नंबर ऑफ रोज को देंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी और मार्जिन्स के अंदर फिट हो जाएगी। कंट्रोल जेड से वापस आते हैं। ओके। आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पर। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स। यहाँ पे आप मान लीजिए कोई डायमेंशन सेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 कॉलम और 2 रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसका साइज यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 0.3। ओके। और यहाँ पे रिमेंबर पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली
जो डायमेंशन आपने सेट किया था वो आपको दिखा रहा है, शो करा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आपने इस टेबल को इंसर्ट किया वैसे ही टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ड्रॉ टेबल। आप इसकी हेल्प से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ड्रॉ टेबल। ओके, एक पेंसिल का आइकन आपको दिखाई देगा, आप इसको यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। ओके, एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कॉलम रो इंसर्ट करनी हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से अपनी पेंसिल को ड्रॉ करेंगे, ओके, ड्रैग करेंगे तो एक रो बन जाएगी। ओके, इस तरीके से इसके अंदर कॉलम इंसर्ट करनी हो इस तरह या इस तरह, ओके, इस तरह। तो यहाँ पे आप ड्रॉ टेबल की हेल्प से इस तरीके से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया हो। कंट्रोल सेट से वापस जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो पेंसिल का आइकन है, अगर ये हटाना है तो आप वहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे इंसर्ट टेब पर। यहाँ पे टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर देंगे तो पेंसिल का आइकन हट जाएगा। उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका काम होता है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। पहले हमने जो टेक्स्ट लिखा है, अब्दुल रऊफ, जावेद और इनाम, इनको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, यानी कि कॉमा लगा के। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने एक और टेक्स्ट टाइप कर रखा है और इनको हमने जो अलग किया है वो टैब की हेल्प से किया है, यानी कि कीबोर्ड से टैब को प्रेस करके लिखा है। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये हाईलाइट हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स खुद से सेट हो गया है, क्योंकि 3 नाम हैं तो 3 कॉलम हो गई। ओके, अब यहाँ पे सेपरेट टेक्स्ट ऐड का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉमास को सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो कॉमा लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो टेक्स्ट को तोड़ रहा है वो कॉमे के हिसाब से तोड़ रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो हमने कॉमा को सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया, इस तरीके से 3 कॉलम बन जाएगी। ओके, इस तरीके से यहाँ पे इस दूसरे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे 4 कॉलम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 नाम हैं। ओके, और यहाँ पे आप कॉलम की विड्थ को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटो फिट टू विंडो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से टैब्स को सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 नाम थे और टैब की हेल्प से हमने उनको लिखे थे, यानी कि एक नाम लिखा फिर टैब डाली, टैब लगाई कीबोर्ड से, आप कीबोर्ड में देख सकते हैं। तो इस तरीके से उसने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट किया और कॉलम में डिवाइड किया 4 वर्ड्स को। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक्सेल स्प्रेडशीट। इससे आप एक्सेल की स्प्रेडशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया और एक्सेल स्प्रेडशीट को क्लिक किया, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ काम करके एमएस वर्ड में ले जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया एग्जांपल के तौर पे और यहाँ पे हमने नेम मोबाइल, ओके, टैब को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे जैसे मान लीजिए, ओके, टैब को प्रेस करेंगे और इस तरीके से टाइप किया। इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे हम, ओके, और यहाँ पे आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर आपको दोबारा से जाना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे
तो इस तरीके से आप दोबारा से जा सकते हैं। खाली जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, इस तरीके से आप एमएस वर्ड में दोबारा आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पे आप जाएँगे टेबल के ऑप्शन में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्विक टेबल्स। यहाँ से आपको बने बनाए फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जैसे कैलेंडर है, लिस्ट है, वगैरह-वगैरह। ओके? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस लिस्ट को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके की एक लिस्ट मेरे सामने इंसर्ट हो जाएगी। ओके? हमारे डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे आप मान लीजिए अ, इसमें एडिट कर सकते हैं जैसे कि आइटम नेम। ओके? इस तरह। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं जो भी आप चाहें। तो ये थे टेबल ग्रुप के ऑप्शंस और उनका यूज़। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।